आप भी बिना किसी के कहे उसके मन की बात जान सकते हैं इन 5 आसान सी ट्रिक्स के जरिए। माइंड रीडिंग ट्रिक्स किसी तरह का जादू नहीं है। जब आप अपने विचारों को कम और दूसरों के विचारों को ज्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आप भी आसानी से माइंड रीडिंग में माहिर हो जाते हैं। आपने जादू के शो में मैजिशियन को दावा करते हुए सुना होगा या देखा होगा कि वे आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये बता सकते हैं। कुछ मेंटलिज्म पर आधारित सिंपल माइंड रीडिंग ट्रिक्स जैसे कि आपने कौन सा कार्ड चुना है ये बता देना, आपने मन में कौन सा नंबर सोचा है ये बता देना, ये सब कोई जादू नहीं, मेंटलिज्म का हिस्सा है। अगर आप साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को सामने वाले का दिमाग पढ़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आज हम 5 ऐसी माइंड रीडिंग ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसके जरिए आप आसानी से किसी का भी माइंड रीड कर सकते हैं। ऐसी कई सिंपल ट्रिक्स है जो हमें बिना सामने वाले से कुछ पूछे उनके मन की बात जानने में मदद कर सकती है। आप अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या पार्टनर के इमोशन को समझ सकते हैं। बिजनेस में सामने वाले की भावनाओं को समझते हुए सही चुनाव कर सकते हैं। माइंड रीडिंग तब संभव है जब हम खुद के विचारों से कम हो और हमारा पूरा फोकस सामने वाले के विचारों से कनेक्ट हो। ऐसा तभी संभव है जब आपका मन शांत हो। माइंड रीडिंग ट्रिक्स को अभी तक वैज्ञानिक तौर पर प्रूफ नहीं किया जा सका है, लेकिन आज भी ये एक पॉपुलर बिलीफ में से एक बना हुआ है। मेंटलिज्म मास्टरी ट्रिक्स और कुछ नहीं माइंड रीडिंग का एक हिस्सा है। आइए जानते हैं 5 सिंपल माइंड रीडिंग ट्रिक्स के बारे में। माइंड रीडिंग ट्रिक्स एंड टेक्निक और कुछ नहीं बल्कि बिना कुछ कहे दूसरों के विचारों को पढ़ना है। वैज्ञानिक तौर पर ऐसा अभी तक प्रूफ नहीं किया गया कि हम वास्तव में दूसरों के मन की बात को कैसे जान सकते हैं, लेकिन बिलीफ के अनुसार हम ऐसा कर सकते हैं। हम सब विचारों को तरंगों के जरिए हर पल आसपास उत्सर्जित करते रहते हैं और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक वैसे ही जैसे एक रेडियो का सिग्नल होता है, रेडियो टावर से हमेशा तरंगे एक खास फ्रीक्वेंसी पर निकलती रहती है और रेडियो उन्हें ट्यून करके रिसीव करता है। हमारा ब्रेन काफी शक्तिशाली है और ये फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करने और रिसीव करने का काम करता है। इसमें दूरी मायने नहीं रखती है। मेंटलिज्म माइंड रीडिंग ट्रिक्स इसका सबसे खास हिस्सा है। अगर आप भी बिना कुछ कहे दूसरों के मन की बात जानना चाहते हैं तो कुछ आसान टिप्स है जिन्हें फॉलो करते हुए आप आसानी से किसी का भी माइंड रीड कर सकते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें हम किसी भी इंसान के व्यवहार और उसके मन में क्या चल रहा है ये इसके इमोशन, थॉट्स एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स को फील करके बता सकते हैं। माइंड रीडिंग हमेशा 100% एक्यूरेट हो जरूरी नहीं है, लेकिन आप इसे अपनी आदत का हिस्सा बनाकर और ज्यादा सही कर सकते हैं। ज्यादातर लोग इसे सुपरनेचुरल मानते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक कला है जिसे हर कोई विकसित कर सकता है। आपको सिर्फ अभ्यास करना है और उन क्लू को पकड़ना है जो हमें हर पल दूसरों से मिलते रहते हैं। आपको विश्वास ना हो, लेकिन हम बेशक बातों के जरिए ये छुपा ले कि हमारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन हमारे हाव भाव ये आसानी से बता सकते हैं। आमतौर पर हमें लगता है कि सामने वाले के मन में जो चल रहा है वो उसकी बातों के जरिए पता किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ बातों पर नहीं, उनके हाव भाव यानी बॉडी लैंग्वेज को भी नोटिस करें। एक उदाहरण के लिए, आप शाम को घर जाते हैं और आपका पार्टनर आपको परेशान विचारों में खोए हुए मिलते हैं। आप उनसे पूछते हैं कि क्या बात है, आज परेशान हो? उनका जवाब मिलता है, नहीं, वो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन उनके हाव भाव उनकी बातों से मेल नहीं खाते हैं। हम अपने पार्टनर और करीबी लोगों के बारे में आसानी से जान लेते हैं कि उनके मन में क्या है और
फिर वो किसी परेशानी में तो नहीं, ऐसा कैसे? ये संभव है क्योंकि आप उनकी बातों की बजाय बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देते हैं। कुछ भी कहते समय उनके हाव भाव अगर बातों से मेल नहीं खाते हैं तो साफ है कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये सबसे बेसिक सिंपल माइंड रीडिंग ट्रिक्स है जो आप अपनी आदत में शामिल कर सकते हैं। यानी हमारे हाव भाव जिसमें बॉडी लैंग्वेज को सबसे अहम माना जाता है, ये हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में वो क्या सोच और फील कर रहा है इसको समझने में हेल्प करता है। इसमें आप सामने वाले के चेहरे को पढ़ सकते हैं, उसके हाथ और पैरों की मूव को नोटिस कर सकते हैं। इन पर ध्यान दें, आप सामने वाले के दिमाग को आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते समय बार बार बॉडी को आगे पीछे कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं रखता है। सामने वाला अगर आपसे बात करते समय बार बार आई कांटेक्ट बना रहा है तो वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। ऐसी काफी सारी बातें हैं जिन्हें समझते हुए आप भी आसानी से बॉडी और माइंड के तालमेल को समझ सकते हैं और उनके मन की बात को समझने में हेल्प कर सकती है। रिलैक्सेशन टेक्निक यानी बॉडी और माइंड को शांत करने की तकनीक हमें न सिर्फ खुद को शांत रखने बल्कि फोकस होने में भी हेल्प करता है। जब आप शांत होते हैं तभी आप खुद और उस दूसरों के लिए ओपन हो सकते हैं। इसके लिए सबसे प्रभावशाली तकनीक में डीप ब्रीथिंग टू मेडिटेशन टू विजुअलाइजेशन शामिल है। जब आपका माइंड शांत होगा तभी आप दूसरों के माइंड में चल रहे विचारों को अपनाने के लिए फ्री हो सकते हैं। बॉडी और माइंड को शांत करने की तकनीक काफी सिंपल दिखती है, लेकिन इनके प्रभाव आपको माइंड रीडिंग ट्रिक्स में मास्टर बना सकते हैं। हमारी मानसिक क्षमता को विकसित करने के लिए आपका अपने अंतर्मन को समझना बेहद जरूरी है। जब आप दूसरों से मिलते हैं और बातचीत करते हैं तब वे जो बोल रहे हैं उसका उनके विचारों से मेल खा रहा है या नहीं, उस पर जरूर गौर करें। किसी भी व्यक्ति के लिए उसके विचार और बॉडी लैंग्वेज के बीच तालमेल होना बेहद जरूरी है। सिंपल बट इफेक्टिव माइंड रीडिंग ट्रिक्स के जरिए दूसरों के मन की बात जानने के लिए आपको उनके व्यवहार और नेचर को समझना होगा। ये कुछ ऐसे ट्रिक्स और तकनीक है जिनके जरिए हम आसानी से दूसरों के माइंड को पढ़ सकते हैं और उनके मन में क्या चल रहा है ये भी जान सकते हैं। किसी के दिमाग में क्या चल रहा है कैसे पता करें? जो कुछ भी लोग सोचते हैं उसके बारे में वह कुछ सिग्नल छोड़ते हैं।